पाकिस्तानी मूल के मशहूर लेखक तारिक फ़तेह का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 73 साल थी। बेटी नताशा ने उनके निधन की पुष्टि की है। नताशा ने ट्वीट किया है, पंजाब के शेर, हिंदुस्तान के बेटे, कनाडा के प्रेमी, सच बोलने वाले, न्याय के लड़ने वाले, दलितों और शोषितों की आवाज़ तारिक फ़तेह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका काम और उनकी क्रांति उन सभी के साथ जारी रहेगी जो उन्हें जानते और प्यार करते थे। बता दें कि वे भारत के प्रति अपने उदारवादी रुख के कारण यहाँ के लोगों में खासे लोकप्रिय थे। बता दें कि तारिक फ़तेह का परिवार मुंबई का रहने वाला था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उनका परिवार पाकिस्तान के कराची में जाकर बस गया, जहाँ 20 नवंबर साल 1949 को कराची में तारिक फ़तेह का जन्म हुआ था। मशहूर लेखक तारिक फ़तेह ने कराची यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में उन्होंने पत्रकारिता को अपना पेशा बना लिया। उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल में काम किया। उससे पहले 1970 में वे कराची सन नाम के अखबार में रिपोर्टिंग करते थे। खोजी पत्रकारिता के कारण वे कई बार जेल गए। हालांकि बाद में तारिक पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चले गए, जहां से उन्हें 1987 में कनाडा में बस गए थे। तारिक फ़तेह की पहचान पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक, प्रसारक और सेकुलर उदारवादी कार्यकर्ता के रूप में थी। वे इस्लामी अतिवाद खिलाफ के मुखर होकर बोलते थे और लिखते थे। चेंजिंग ए मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट उनकी प्रसिद्ध कृति है। वे समलैंगिक व्यक्तियों के समान अधिकारों और हितों के भी पक्षधर थे। इसके साथ ही बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन पर भी उन्होंने खूब लिखा और बोला। वे आज़ाद बलूचिस्तान के पक्षधर के रूप में भी जाने जाते थे। पाकिस्तान को हमेशा दिखाया आईना। तारिक फ़तेह हमेशा से पाकिस्तान के कट्टर आलोचक रहे थे। उन्होंने कई मौक़ों पर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। भारत और हिंदुओं के प्रति उनका रुख हमेशा से सकारात्मक रहा था। हर बड़े मुद्दे पर वे अपना विचार रखते थे। इस्लाम की कुछ परंपराओं को लेकर उनके विचार विवाद में भी रहे। कई मुद्दों पर उन्होंने भारत का समर्थन किया। उन्होंने कई बार मोदी सरकार की भी सराहना की थी। एक बयान में उन्होंने कहा था कि मोदी ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को भूखमरी की हालत पर लाकर रख दिया। पहले सऊदी फिर कनाडा गए। तारिक फ़तेह 1980 के दशक में पाकिस्तान से पहले सऊदी अरब गए थे। उसके बाद 1987 में वे कनाडा चले गए और वहीं बस गए थे। हालांकि बीच बीच में उनका भारत आना होता रहता था। वह भारत के विभाजन को गलत बताते थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। भारतीय संस्कृति को एकता का सूत्र बताते थे। तारिक फ़तेह हमेशा मजहबी कट्टरता के खिलाफ रहे। वह भारतीय संस्कृति को एकता के सूत्र मानते थे। उन पर पाकिस्तानी आतंकियों ने कई बार हमला किया, लेकिन वह डरे नहीं, बल्कि बेबाकी से अपनी राय रखते रहे। भारत में एक टीवी चैनल पर फ़तेह का फतवा नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। कई किताबें भी लिखी थी। तारिक फ़तेह मूल रूप से लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी थी, जिनमें से चेंजिंग ए मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट बहुत प्रसिद्ध रही। वे समलैंगिक लोगों के समान अधिकारों और हितों के पक्षधर थे। इसके साथ ही बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन पर भी उन्होंने खूब लिखा और बोला। वे आज़ाद बलूचिस्तान के पक्षधर के रूप में भी जाने जाते थे। धन्यवाद।